सामर्थ्य शक्ति बता रहे हैं। उनकी सामर्थ्य क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सोच लें तो संसार बन जाए, संकल्प मात्र से पालन हो जाए और संकल्प मात्र से संहार की क्रिया भी हो जाए। ये तो उनकी अद्भुत सामर्थ्य है। और उनका स्वभाव कैसा है? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। यदि कोई ढोंग में भी एक बार उनके शरणागत हो जाए तो ताप संताप तो उसे कभी सता नहीं सकते। ये उनका स्वभाव है। अगर कोई ढोंग में भी ठाकुर जी के शरणागत हो जाए, पाखंड में भी शरणागत हो जाए, तो उतने में ही तापत्रय विनाशाय, जितने प्रकार के ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, सब प्रकार के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते केवल उनके। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, माया के भय से 12 वर्ष तक मातृगर्भ से बाहर नहीं निकले थे सुखदेव जी, माया के भय से। अब 12 वर्ष तक जब बाहर नहीं आए, व्यास जी ने श्री ठाकुर जी से प्रार्थना की, भगवान ये बालक कितने दिन तक ऐसे मातृगर्भ में रहेगा? 12 वर्ष तो हो गए। तब श्री ठाकुर जी ने सुखदेव जी को आदेश किया है, अरे सुखदेव जी घबरा क्यों रहे हैं, गर्भ से बाहर आइए। सुखदेव जी ने कहा नहीं नहीं नाथ, भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीवई माया लपटानी। जैसे वर्षा का जल जब तक मिट्टी का स्पर्श न करे, भूमि का स्पर्श न करे, तब तक वह अपने पूर्व स्वरूप में, पूर्ण स्वरूप में रहता है, शुद्ध रहता है, निर्मल रहता है, स्निग्ध रहता है, शीतल रहता है, निर्मल रहता है, मीठा रहता है। लेकिन जहां उसे भूमि का स्पर्श हो जाए तो पानी गिदला हो जाता है। वैसे ही संसार में आने मात्र से जीव को माया ग्रस लेती है, घेर लेती है। हम गर्भ से बाहर नहीं आएंगे। तब श्री ठाकुर जी ने सुखदेव जी को कहा, सुखदेव जी आपकी वाणी को जो लोग सुनेंगे वे भी माया से पीड़ित नहीं होंगे, फिर आप क्यों घबरा रहे हैं? हम आपको आश्वासन देते हैं, माया आपको छू नहीं सकेगी, बल्कि आपकी वाणी को जो सुनेगा, आपके संसर्ग में जो आ जाएगा, उसको भी माया नहीं छू पाएगी। आप बाहर आए। तब श्री सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर हुए, और जब गर्भ से बाहर श्री सुखदेव जी पधारे हैं, श्री भक्तमाल जी में सुखदेव जी के विषय में बहुत सुंदर लिखा है। गर्भ ते निकसी चले, वन ही में वास कियो, गर्भ ते निकस चले, वन ही में कियो वास, व्यास से पिता व्यास जी साक्षात श्री ठाकुर जी हैं। वेद व्यास जी भगवान के 24 अवतारों में वेद व्यास जी एक अवतार हैं। और
द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। वेद व्यास जी महाराज विरह से कातर होके, अब किसी का बेटा जन्म लेते ही नालोच्छेदन भी न हो और बिना नालोच्छेदन संस्कार हुए और सन्यास की दीक्षा ले ले, तो कौन बाप चाहेगा जन्म लेते ही बेटा बाबा जी बन जाए। तो विरह से कातर होकर व्यास जी पुत्र पुत्र पुकार रहे हैं, लेकिन व्यास से पिता को नहीं उत्तर हो दियो है। वेद व्यास जी जैसे साक्षात भगवान को पिता के रूप में पाने के बाद भी सुखदेव जी महाराज ने एक क्षण भी तो नहीं रुके कि पता नहीं माया कैसे ग्रस ले, और व्यास जी को उत्तर भी नहीं दिया। तब श्री वेद व्यास जी महाराज विचार कर रहे हैं, जो ऐसा विरक्त पुत्र हो उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। व्यास जी पुत्र में आसक्त नहीं है, पर वेद व्यास जी महाराज साक्षात भगवान हैं। देखो, व्यास जी भी साक्षात भगवान और सुखदेव जी भी साक्षात भगवान है। स्कंद पुराण में लिखा है, नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि। भागवत जी को बनाने वाले भी भगवान हैं और भागवत जी को कहने वाले भी भगवान हैं और भागवत जी के रूप में भी साक्षात भगवान है। एक दिन स्वर्णिम पिंजर से खोलकर श्री राधा रानी ने शुक को अपनी हथेली पर विराजमान कर लिया, अपनी हथेली पर बिठा लिया। और हथेली पर बिठाने के बाद उस ग्रंथ में लिखा है, श्री राधा रानी उस शुक को पढ़ाने लगी। दुराप जन वर्तनी रतिरपन पाभूयसी गुरुक्ति विश्वशर मतिरतीव दौस्थ्यम गता वपुः परवशम जनुः परमिदं कुलीनान्वये न जीवति तथापि किम परम दुर्मरोयम जनः। श्री जी कह रही हैं उस शुक से, अरे शुक, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो कि दुराप हैं, जिनको पाना बहुत कठिन है, लेकिन वो दुष्प्राप्य श्री कृष्ण जैसे पुरुष को पाने के बाद भी मेरी ये निर्लज्ज बुद्धि गुरुजनों, समाज के बंधन से, या कह लो सास ससुर के बंधन से, विष वर्षा को प्राप्त हो रही है। बहुत दुखपूर्ण स्थिति को मेरी बुद्धि प्राप्त हो गई है, लेकिन उसके बाद भी ये जीव जी रहा है, ये बड़े कष्ट की बात है। यानी भगवान से वियोग होने पर मैं जी रही हूँ, इससे ज्यादा कष्ट की बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। तो श्री राधा रानी उस शुक को ये श्लोक पढ़ा रही थी। तो उस श्लोक, अब शुक के अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता होती है, तोता बड़ा रट्टू होता है, जो पढ़ा दो यथावत पढ़ जाता है, जो पढ़ा दो वैसे का वैसा पढ़ जाएगा। अब श्री जी जो श्लोक गा गा के अपनी उद्गार सुना रही थी, अपनी स्थिति उसको सुना रही थी, वही की वही स्थिति उस शुक ने रट ली। और रटने के बाद उसी स्थिति को नंदगांव में पहुंच के और नंद भवन के बाहर बैठ के एक वृक्ष की शाखा पर, और वो तोता उसी श्लोक को रटने लगा। श्री राधा रानी इतने विरह में है, इतने वियोग में है, और फिर भी प्रार्थना कर रही हैं कि देखो मेरी बुद्धि कितनी निर्लज्ज है कि श्री कृष्ण से वियोग होने पर भी ये प्राण नहीं छोड़ता है, शरीर जी रहा है, कितने कष्ट की बात है। तो श्री ठाकुर जी ने जब वह श्लोक सुना, तो श्री जी के उस श्लोक को सुनकर, उस स्थिति को सुनकर श्याम सुंदर का हृदय भी प्रेम से विवल हो गया। फिर उन्होंने उस शुक को अपनी हथेली पर बिठाया और अपनी हथेली पर बिठाकर उस शुक को एक दूसरा श्लोक रटाया। वह श्लोक था, नवन गमने नाप्या संगे वैस्य गणहि समम नच मुरलिका नादे मोदो न धेनु गणावने इमम शृणवम यावत् कीरोत्तमानं निसृतं कमपि दयतालापं गाढ़ानुराग भरालसं। हे शुक,
अब तो इस श्लोक को सुनकर, श्री जी की स्थिति को सुनकर, न मेरा जंगल में गैया चराने में मन लगता है, न वंशी बजाने में मन लगता है, न ग्वाल बालों के संग खेलने में मन लगता है, न यशोदा मैया की गोदी में बैठने में मन लगता है। अब तो बारंबार ऐसी इच्छा करती है कि तू इस श्लोक को सुनाता रहे और मैं यहाँ चित्र लिखित की भांति बैठा बैठा इस श्लोक को सुनता रहूं। अब कोई इच्छा मन में नहीं होती। और उस श्लोक को शुक ने फिर रट लिया। पहले तो श्री जी का रटा श्लोक रट लिया, अब ठाकुर जी का श्लोक रट लिया। अब उस श्लोक को आके फिर वृषभानुपुर में बरसाने में लाडली जी के महल के बाहर बैठ के वृक्ष पे और वही श्लोक गाने लगा। न वन गमने नाप्या संगे वयस्य गणई समम न च मुरलिका नादे। हे स्वामिनी जी, अब तो वंशी बजाने में भी मन नहीं लगता, ग्वाल बालों के साथ खेलने में भी मन नहीं लगता, गैया चराने में भी मन नहीं लगता। बस बारंबार ऐसी इच्छा करती है कि आप इस शुक के द्वारा मैं इस श्लोक को सुनता रहूं, आपकी स्थिति को सुनता रहूं। तब श्री राधा रानी ने उस शुक को प्रेम से अपनी हथेली पर बिठा लिया। श्री जी का पालित शुक ही तो है। तब हथेली पर बिठा के जैसे ही उस शुक को देखा जिस चोंच से वो इस श्लोक को रट रहा था, शुक की नासिका को देखकर, शुक की जो नासिका है ना वो श्री ठाकुर जी के जैसी ही है, तो शुक की नासिका देखकर श्री राधा रानी को अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर की नासिका का स्मरण हुआ है। और विरह में ऐसी दशा श्री राधा रानी की हो गई, व्यथित हो गई, मूर्छित होकर गिर पड़ी। हा नाथ कहकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। फिर जैसे ही चेतना पुनः लौटी तो श्री राधा रानी क्रीड़ा शुको श्री वृषभानु जाया पवित्र चंचु प्रिय चुम्बनेन, बार बार उस तोते की चोंच को चूमने लगी अपने मुंह से। और जब राधा रानी ने उस तोते की चोंच को चूमा तो श्री जी का जो अधरामृत था वो उस तोते के मुख में चला गया। और श्री जी ने हथेली पे शुक को बिठा रखा। ये हथेली क्या है? श्री जी की हथेली ही व्यासासन है जिस पर सुखदेव जी महाराज बैठे हैं। और श्री जी का अधरामृत पाने के बाद ही तो सुखदेव जी की वाणी में इतनी मिठास आ गई है कि एक बार इस वाणी को जो सुन ले, मुहु रहो रसिका भुवि भाव का, मुहु माने बारंबार सुनने के बाद भी वो तृप्त नहीं हो सकता है। तो श्री जी प्रिय चुम्बनेन, बार बार उस तोते की चोंच को चूम लेती है, और जब चूम ले तो अधरामृत मुंह में चला जाता है। और फिर वह शुक्र श्री जी का अधर प्रसाद पाकर जो भी कुछ कहेगा, उस कहने में, उस वाणी में, उन शब्दों में कितनी मधुरता होगी, कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे सुखदेव जी महाराज हैं। वही लालित पालित श्री जी का शुक ही कलिकाल के जीवों के संतरण के लिए श्री शुकाचार्य के रूप में प्रकट हुए हैं और श्रीमद् भागवत जी का प्रकाश किया है। और सुखदेव जी ने जब कथा कही है उसके बाद से ही संसार में कथा कथन और श्रवण की परंपरा चल पड़ी। ये परंपरा सुखदेव जी ने चलाई। लेकिन भैया बस बात यही है, ये बहुत दुर्लभ कथा है। इस कथा के माध्यम से हम सब श्री राधा रानी का अधर प्रसाद ही प्राप्त कर रहे हैं। इस कथा में और कुछ नहीं है, श्री जी का अधरामृत ही इस कथा में है। इसलिए तो ये ग्रंथ निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादामृत द्रव संयुतम, परमानंद रूपी द्रव्य से संयुत है ये ग्रंथ। वो परमानंद द्रव क्या है? वो श्री जी का अधरामृत ही है। जिस समय सूत जी महाराज ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई है, नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक जी विराजमान है, सूत जी व्यास आसन पर बैठे हुए हैं, वर्णन कर रहे हैं। कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत, कथा को सुनने में जो परम कुशल है ऐसे शौनक जी महाराज। देखो, कथा कहने वाले को तो कहने में कुशलता रखनी ही चाहिए, लेकिन सुनने वालों को सुनने में भी कुशलता रखनी चाहिए। बिना कुशलता के
आप इसको यहाँ बैठ के भी नहीं सुन पाओगे, यहाँ बैठ के भी आप इसका आस्वादन नहीं कर सकोगे। कुशल होना चाहिए श्रोता को। कैसा कुशल? जैसे शौनक जी कुशल है। कुशल श्रोता जो होता है उसके मन में बस यही भाव रहता है कि वक्ता के द्वारा कोई भी अंश छिपा कर न रख लिया जाए, ऐसा कोई अंश न रह जाए जो हम सुन न पावे। ये कुशल श्रोता का लक्षण होता है। और जब कुशल श्रोता वक्ता को मिल जाता है तो गूढ़ौ तत्व न साधु दुरामय, तब वक्ता भी यथामति यथा सामर्थ्य उसको खुलकर जो भी दे सकता हो वो संपूर्ण सब कुछ देता है, सब कुछ पिलाता है, सब कुछ आस्वादन कराता है। गोपनीय से गोपनीय बात सिद्धांत भी कह देता है। अगर सुनने वाला कुशल हो तो, श्रोता कुशल हो, कुशलता से कथा सुना करो। और कुशलता यही है, जितनी एकाग्रता आपके मन में है, जितनी स्थिरता आपके मन में है, उतनी कुशलता है। कुशल श्रोता थे परीक्षित जी महाराज, कुशल श्रोता थे शौनक जी महाराज। परीक्षित जी श्रोता थे, हम तुम श्रोता नहीं है। परीक्षित जी के विषय में इतना सुंदर भाव भक्तमाल जी में लिखा है। श्रवण रसिक, श्रवण किया परीक्षित जी ने, कहूं सुने ना परीक्षित से। श्रवण रसिक कहूं सुने ना परीक्षित से, पानहु करत लागी कोटि गुनी प्यास है। कुशलता से सुनने का लक्षण क्या है? परीक्षित जी जितनी कथा सुनते हैं उससे कई गुणित अधिक सुनने की और इच्छा उनके मन में पैदा हो जाती है। सुनने से तृप्ति ना हो इस तरह से सुनना चाहिए, मन नहीं भरना चाहिए। हाँ वही कथा है, पिछले साल भी तो सुनी थी, हाँ और 2-4 बार भी सुन चुके, वही कथांश क्या बार बार सुन? नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब पहले भी जो सुनी है वो कुशलता पूर्वक नहीं सुनी है। अगर कुशलता से सुनी जाती तो ऐसा भाव ही नहीं आता, फिर तो भाव परीक्षित जी जैसा रहता है। पानहु करत लागी कोटि गुना प्यास है, ऐसा पान किया कि कोटि गुना अधिक प्यास बढ़ गई, और पीने को मिले और सुनने को मिले। मुनि मन माझ क्यों हूँ आवत न ध्यावत हो, वही गर्भ मध्य देख आयो रूप राश है। योग की 8वीं सीढ़ी समाधि पर पहुंचने के बाद भी बड़े बड़े समाधिस्थ मुनियों को भी जिन भगवान की बाकी झांकी नहीं दिखाई पड़ती है, और उन्हीं भगवान को जन्म लेने से पहले ही परीक्षित जी गर्भ में ही देखे आए हैं। जन्म सिद्ध भक्त हैं परीक्षित जी, जन्म सिद्ध भक्त। बड़े बड़े योगी यति हजारों हजारों जन्म के साधन के बाद भी जिनकी स्फूर्ति तक नहीं पाते हैं, परीक्षित जी साक्षात दर्शन कर आए हैं गर्भ में। जन्म बाद में हुआ, दर्शन पहले हो गया। और क्या महिमा है परीक्षित जी की। कही शुकदेव जूसो टेक मेरी लीजे जान, प्राण लागे कथा नहीं तक्षक को त्रास है। शुकदेव जी से खुल के परीक्षित जी ने कह दिया था, महाराज ये मत सोचना कि मैं तक्षक के वैसे कथा सुनने बैठ गया, नहीं नहीं, कथा तो मेरा प्राण बन चुकी है। कहीं शुकदेव जी सो टेक मेरी लीजे जान, आप मेरा कि मेरी टेप आप सुन लें। प्राण लागे कथा, मेरे प्राण कथा में लग गए, अब तक्षक का भय खावें चिंता करें ऐसा प्राणों को अवसर नहीं है। और शुकदेव जी महाराज यदि आपको भरोसा ना हो तो आप परीक्षा करके देख लें, कीजिए परीक्षा और आनी मत सानिया हो, बानी बिरमानी जहां जीवन निराश है। परीक्षित जी कह रहे हैं आपको भरोसा ना हो तो आप परीक्षा करके देख ले, आप कथा को विराम देंगे और मैं प्राणों को विराम दे दूंगा। वही हुआ,
तक्षक के डसने से परीक्षित जी, तक्षक क्या बिगाड़ सकता था परीक्षित जी का? परीक्षित जी तो वो महापुरुष हैं जहां काल मृत्यु का कोई प्रतिबंध नहीं है भक्तों के पास। न मे भक्तः प्रणश्यति, गीता जी का उद्घोष है, भगवान ने कहा है न मे भक्तः प्रणश्यति, कभी किसी काल किसी स्थिति में मेरे भक्त का नाश नहीं होता। तब क्या परीक्षित जी 7 दिन कथा सुनने के बाद तक्षक से मर जाएंगे क्या? संभव ही नहीं है। परीक्षित जी ने कह दिया और कहा ही नहीं, करके दिखाया। सुखदेव जी महाराज ने वास्तव में जिस समय कथा को विराम दिया, परीक्षित जी ने प्राणों को विराम दे दिया, क्योंकि प्राण तो कथा ही बन चुके थे, कथा कीर्तन ही उनका प्राण बन चुका था। ये होती है कथा सुनने की ललक, इसको कहते हैं श्रवण। इस तरह से श्रवण करना चाहिए, इस तरह से कथा सुननी चाहिए कि कथा कीर्तन हमारा प्राण बन जाए। हम लोगों का प्राण अन्न जल, अन्न 2 दिन रोटी ना मिले, 2 दिन पानी ना मिले तो आदमी कैसे मरने की स्थिति में पहुंच जाएगा। और ये ऐसे महापुरुष हैं कि इन्हें एक क्षण कथा कीर्तन ना मिले तो ये जी नहीं सकते। सुखदेव जी महाराज, सनकादिक महापुरुष, प्रहलाद जी महाराज, हनुमान जी महाराज, इन्हें कथा कीर्तन ना मिले तो ये जी नहीं सकते। इतना प्रेम कथा कीर्तन से होना चाहिए। यहाँ तक कि जिस समय दशम स्कंद की कथा कहने सुखदेव जी विराजे हैं, तो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कह भी दिया, अगर जल आदि कुछ ग्रहण करना चाहो तो कर लो। पर परीक्षित जी कह रहे हैं, नैषाति दुस्सह क्षुण्माम त्यक्तोदम विवादते पिबंतम त्वन मुखाम्बोजम अच्युतम हरि कथामृतम। महाराज, जब मैं अमृत पी रहा हूँ तो पानी में मुंह मारने की याद क्यों करूंगा? जब आपके श्री मुख से मुझे कथामृत का निर्झर प्राप्त हो रहा है तो पानी की याद क्यों आएगी? पर अभी तो हमें पानी की याद भी आती है, मध्य मध्य में सबको पानी पिलाना भी पड़ता है, सब पानी पी भी रहे हैं। ठीक है, पानी पियो, पर बीच में हल्ला गुल्ला मत किया करो, बातें मत किया करो। परीक्षित जी ने तो पानी भी नहीं पिया था 7 दिन तक। पीना तो दूर, सुखदेव जी स्मरण करा रहे, उनको याद भी नहीं आई कि भूख प्यास भी कोई देह का धर्म, प्राण का धर्म होता है, याद भी नहीं हुआ। वास्तव में कथा श्रवण की यही शैली है, यही पद्धति है। एक बड़ा सुंदर भक्तिमाला ग्रंथ में लिखा है, अकुशल श्रोता जो होते हैं उनके 10 दोष बताए हैं जो हमारे तुम्हारे सबके अंदर हैं। जिनको कथामृत रसास्वाद कुशल, जो कथा रूपी अमृत का आस्वादन करने में कुशल नहीं है, ऐसे लोगों में 10 दोष होते हैं। कौन कौन से दोष? अन्यमना दृगलोल पदच्छेदक असमंजस अस्थित अधीर श्रुति मंद पलक झपके निद्रावस। अन्यमना, बैठे यहाँ हैं पर मन कहीं और जा रहा है, इधर उधर देख रहे, कौन आया कौन गया, कौन क्या कर रहा है, ये दोष है श्रोता का। दृगलोल, दृगलोल का मतलब नेत्रों की चपलता, चंचलता। बैठे कथा प्रांगण में हैं, आंखें इधर उधर जा रही हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या धारण करके आया है, कौन कैसे बैठा है, ये दोष है श्रोताओं का। पदच्छेदक, मध्य मध्य कथा का मनमाना अर्थ स्वीकार कर लेना। हमने जैसा चाहा बस अपने अनुसार कथा का अर्थ स्वीकार कर लिया, और फिर चाहे जहाँ अपना दोष बचाने के लिए, अरे हम तो कथा में ऐसा सुन के आए थे, वहाँ कथा में ही ऐसा, भागवत जी में ऐसा लिखा है। तो अपने दोषों को बचाने के लिए कई बार लोग कथाओं का भी उल्टा सीधा अर्थ ही स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें सही सही बात तो कुछ नहीं समझ में आती, उल्टी सीधी बातें ग्रहण करके ले जाते हैं। असमंजस, और असमंजस में पड़े रहते हैं, भ्रम उनका छूट नहीं पाता है। अस्थित, जिनका चित्त स्थिर नहीं है, अधीर है, जो धैर्य पूर्वक कथा नहीं सुन सकते हैं। श्रुति मंद, वेद शास्त्र आदि का उन्हें ज्ञान नहीं है। और पलक झपके निद्रावस, और कथा में तो चले आए खा पी के बढ़िया, और फिर यहाँ आके पलक झपके निद्रावस, फिर धीरे धीरे ओंग रहे हैं, गिरई पड़ रहे हैं, खूब नींद निकाल रहे हैं, ये दोष है।
और प्रश्न प्रसंग न मिले मधुर अनुमोदन अक्रिय। और कई बार ऐसे ऐसे वे श्रोता जो बनते तो बहुत बड़े श्रोता हैं, लेकिन कहो तो वक्ता महाशय से ऊटपटांगी प्रश्न करने लग जाते हैं। अनुमोदन अक्रिय, स्वयं तो सुन नहीं सकते, कोई सुन भी रहा है तो उसका अनुमोदन भी नहीं कर सकते। बादि रसिक रस छहर अनभिज्ञ अलापत प्रिय, अप्रिय रसिक अनन्य विशाल मति, बात कहत अनुभव सकृत, 10 दोष रहित श्रोता मिले उज्ज्वल रस बरसै अमृत। जब ये 10 दोषों से रहित कोई श्रोता यदि मिलेगा तो ही कथा के वास्तविक रस का प्रकाश हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। बल्कि भक्तमाल जी का ही एक उदाहरण है। एक महात्मा जी वक्ता महाशय कथा कर रहे थे, होडल की घटना है, मन से गढ़ा हुआ कोई बात नहीं है, भक्तमाल जी का दृष्टांत है। तो होडल का एक कोई वैश्य था, तो वो कथा में बैठ गया। बुरा मत मानना, हम आप पर दोषारोपण नहीं कर रहे, क्योंकि अधिकाधिक यहाँ सब वैश्य समाज के बंधु बांधव बैठे हैं, कि हम सबकी स्थिति है, सब वर्ग की सबकी यही स्थिति है। तो वो वक्ता महाशय कथा कर रहे थे, कथा में आकर बैठ गया। कथा में जब आ रहा था तो दुकान पे बैठा हुआ था, ग्राहक से लेन देन की बात चल रही थी, घर में कपड़े की दुकान थी। तो जो दुकानदार था वैश्य था, वहीं से आप लोग मानसिक प्रणाम कर लीजिए, वहीं से बैठ जाइए। तो वक्ता महाशय जो थे कथा कह रहे थे, और जो वैश्य बंधु आकर कथा में बैठे थे वो अभी अभी अपनी दुकान से लेन देन का सौदा करके आए थे। ग्राहक से सौदा हो रहा था, दुकानदार तो कह रहा था कि भाई 1 रुपए में 10 गज कपड़ा, 9 गज कपड़ा देंगे, और ग्राहक कह रहा था नहीं हम तो 10 गज कपड़ा लेंगे। दुकानदार 9 गज दे रहा था और ग्राहक 10 गज का आग्रह कर रहा था। तो कथा में अब विलंब होती हुई दिखाई पड़ी, तो उस वैश्य महाशय ने अपने बेटा को दुकान पे बिठा दिया, चलो तुम लेन देन कर लेना, हम कथा में जा रहे हैं। और कथा में बैठ गया तो वक्ता महाशय के बिल्कुल आगे ही बैठ गया, और आगे बैठने के बाद अब वही बात है जो भक्तमाल जी में लिखी है, पलक झपके निद्रावश पलक झपक गई और नींद लग गई ऊँघ आ गई। अब नींद में वहीं पहुंच गया दुकानदारी पर, वही ग्राहक से लेन देन करने लगा। अब ग्राहक कह रहा नहीं 10 गज लेंगे, बोले नहीं हम 9 ही गज देंगे 1 रुपए में। अब विवाद बढ़ गया, तब आखिर में बोला चलो 9 छोड़ और 10 भी छोड़, बीच की बात कर ले, 9.5 गज ले जा। तो बोला ठीक है हम 9.5 गज ले जाएंगे। अब 9.5 गज के लिए जैसे कपड़े के लिए कपड़ा लेने के लिए हाथ आगे किया तो वक्ता महाशय का दुपट्टा ही हाथ में आ गया। अब नींद में तो था ही, और लेके वक्ता का दुपट्टा ही फाड़ दिया, उसी में से 9.5 गज कर दिए। अब लोगों ने उठाया, जैसी आंख खुली तब देखा अरे राम राम ये क्या गड़बड़ काम कर दिया। उठा के बाहर लोग पीट पाट के ले गए, क्योंकि उसका अभ्यास ऐसा था, न कथा में आना छोड़ता और न आगे बैठना छोड़ता और न नींद ही छोड़ पाता था। आगे भी बैठेंगे, कथा में ही बैठेंगे और सोएंगे भी। तो कई बार ऐसे श्रोताओं से ऐसी ऐसी हानियां भी हो जाती है, क्योंकि कथामृत रसास्वाद करने में अकुशल रहते हैं वे लोग, कुशलता पूर्वक कथा को पीना नहीं जानते, कुशलता से कथा का आस्वादन नहीं कर सकते। एक निद्रा की बात नहीं है, हम लोग कितनी चपलता हमारे चित्त में रहती है, कितनी स्थिरता से कथा हम लोग सुनते हैं। अभी कोई आया सब लोग देखेंगे, कौन बैठा, कौन आया, कौन क्या कर रहा, इन्हीं सब बातों में हमारे पूरे 4 घंटे निकल जाते हैं। और हम आपसे बारंबार यही प्रार्थना कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक कथा को सुनो, दत्त चित्त से कथा सुनो। कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत, शौनक जी परम कुशल श्रोता है कथा रस को पीने में। ऐसे शौनक जी महाराज ने सूत जी से कुछ प्रश्न किए हैं, और उन प्रश्नों में बड़े सुंदर प्रश्न हैं। सूताक्षाही कथासारम मम कर्ण रसायनम, हे सूत जी महाराज कथाएं तो बहुत सुननी है, अब कथाओं का सार सुनाओ। कथा के सार के रूप में भागवत जी की कथा हुई है, भागवत कोई कथा नहीं है, भागवत कथाओं का सार है,
इसलिए भागवत जी के जैसा सिद्धांत अन्य ग्रंथ अन्य पुराणों में प्राप्त नहीं होता। बहुत गंभीर ग्रंथ है भागवत। शौनक जी महाराज निवेदन कर रहे हैं, भगवान माया मोह से कैसे पीछा छुड़ाया जाए, चित्त की शुद्धि कैसे की जाए और भगवान को सबसे जल्दी सरलता पूर्वक कैसे प्राप्त किया जाए। कई प्रश्न शौनक जी ने किए और सब प्रश्नों का उत्तर एक ही पंक्ति में सूत जी महाराज ने दे दिया। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धयै न विद्यते। हे सूत जी महाराज, माया मोह से पीछा छुड़ाने के लिए या चित्त शुद्धि करने के लिए या भगवत प्राप्ति के लिए कथा श्रवण से श्रेष्ठ कोई दूसरा उपाय नहीं है।